इन दोनों नमूनों को देखो, ये क्या है, ये आपको खुश नजर आ रहा है और ये क्या नजर आ रहा है, दुखी नजर आ रहा है। तो हम दो प्रकार के जो नंबर होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक क्या होता है, नेगेटिव। तो हम इसको बोल देते हैं, जो ये दिख रहा है उसको आप बोल दीजिए हैप्पी नंबर। कौन सा नंबर, ओ हैप्पी, हैप्पी नंबर। क्या ये हैप्पी नंबर। और ये कौन सा नंबर है, सैड नंबर, सैड नंबर, दुखी नंबर है। अब हैप्पी नंबर को कौन सा साइन देंगे आप, प्लस का साइन देंगे। कौन सा साइन देंगे, प्लस का। और सैड नंबर को कौन सा साइन दे देंगे आप, नेगेटिव का। समझ में आ गई। इसको आप बोलेंगे पॉजिटिव, इसको क्या बोलेंगे, इस साइन को क्या बोलेंगे, पॉजिटिव, और इस साइन को क्या बोलेंगे आप, नेगेटिव। क्या बोलेंगे, नेगेटिव। इतनी बात समझ में आ गई। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, ये बता के समझाना मेरा इसलिए। प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, ये बहुत ही ज्यादा क्वेरीज आ रही हैं कि सर हम 10th में हो गए हैं, 9th में हो गए हैं, स्टिल वी आर हैविंग कंफ्यूजन रिगार्डिंग प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस। ये जब हम गुना करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये वाला कंफ्यूजन रह ही जाता है। तो इसको थोड़ा एक बार, ये जो बेसिक कंसेप्ट है इसको दूर कर दीजिए। तो आज इस वीडियो में, वीडियो मेरी कोई भी होती है तो 10 मिनट से ज्यादा की होती है, क्योंकि यहां आया, बताया और गया वाला काम नहीं करता हूं। मैं समझाता हूं इत्मीनान से। जब तक मुझे सेटिस्फेक्शन ना हो जाए कि भाई मैंने समझा दिया अच्छे से, तब तक मैं जाता नहीं हूं कि भाई 4 मिनट की वीडियो बना दो तो लाखों लोग देखेंगे। इससे मुझे मतलब नहीं है। जब मैं अपना समय दे रहा हूं, जब वीडियो बना रहा हूं, तो इसका मतलब समझा के जाऊंगा। तो आज ही हम कंसेप्ट सीख लेते हैं। प्लस माइनस कंसेप्ट क्या है, एडिशन हो गया, चाहे सब्ट्रैक्शन हो गया, चाहे मल्टीप्लीकेशन हो गया, चाहे डिवीजन हो गया, इसको हम आज ध्यान से समझेंगे। तो इसको समझाने के लिए सबसे पहले इन दोनों नमूनों को देखो। ये क्या है, ये आपको खुश नजर आ रहा है और ये क्या नजर आ रहा है, दुखी नजर आ रहा है। तो हम दो प्रकार के जो नंबर होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक क्या होता है, नेगेटिव। तो हम इसको बोल देते हैं, जो ये दिख रहा है उसको आप बोल दीजिए हैप्पी नंबर। कौन सा नंबर, ओ हैप्पी, हैप्पी नंबर। क्या ये, हैप्पी नंबर। और ये कौन सा नंबर है, सैड नंबर, सैड नंबर, दुखी नंबर है। अब हैप्पी नंबर को कौन सा साइन देंगे आप, प्लस का साइन देंगे। कौन सा साइन देंगे, प्लस का। और सैड नंबर को कौन सा साइन दे देंगे आप, नेगेटिव का। समझ में आ गई। इसको आप बोलेंगे पॉजिटिव, इसको क्या बोलेंगे, इस साइन को क्या बोलेंगे, पॉजिटिव, और इस साइन को क्या बोलेंगे आप, नेगेटिव। क्या बोलेंगे, नेगेटिव। इतनी बात समझ में आ गई। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। ये बता के समझाना मेरा इसलिए जरूरी है कि आप रटे नहीं। प्लस माइनस 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 प्लस, प्लस मल्टीप्लाई माइनस क्या होगा, इसी में कंफ्यूज आते हैं। आज आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। आप बस ध्यान से देखिए, समझिए, और हम प्रैक्टिस भी करेंगे बहुत सारा, सो दैट कि आपको कहीं पे भी कोई भी दिक्कत ना आए। तो ये आप समझ गए, ये है हैप्पी सीन और ये है सैड सीन। अब क्या होता है, हम सबसे पहले सीखेंगे एडिशन, कि दो नंबर्स का जब आप ऐड करेंगे, दो नंबर को जब आप ऐड करते हैं तो साइन कौन सा आता है, साइन कौन सा आएगा। तो एक बिल्कुल सिंपल सी बात है, एक हैप्पी है, एक बंदा पहले से हैप्पी है, एक बंदा उसको एक और हैप्पी मिल गया, दो हैप्पी हो गए, दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, बड़े वाले हैप्पी हो जाएंगे। उनकी खुशी बड़ी हो जाएगी ना भाई। पहले से कोई खुश है, एक और खुश बंदा आ गया, जब दोनों आपस में बात शेयर करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, और ज्यादा खुश हो जाएंगे। तो इसका मतलब हैप्पी नंबर प्लस हैप्पी नंबर विल गिव यू अ बिग वाला हैप्पी नंबर। समझ में आ गई बात। मींस कोई भी पॉजिटिव नंबर आप जोड़ेंगे, किससे, पॉजिटिव से ही, तो आपको आंसर किसमें मिलेगा, पॉजिटिव में। पॉजिटिव नंबर को पॉजिटिव से जोड़ेंगे तो आंसर किसमें मिलेगा, पॉजिटिव में। इसको पहले समझ लेते हैं, तब हम आगे चलेंगे। देखिए कैसे, हैप्पी प्लस हैप्पी, बड़ा वाला हैप्पी। थोड़ी आंखें बड़ी कर दे, नहीं ये चाइनीज बन जाएगा, ठीक है ना। अब देखो, जैसे मैंने बोला कि 5 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का। सर ये कैसे प्लस का है, इसके आगे तो कुछ साइन ही नहीं है। तो हमेशा साइन हो चाहे ना हो, अगर साइन नहीं है तो ये सेल्फ अंडरस्टूड है कि उसके आगे हमेशा किस चीज का साइन होगा, प्लस का। तो ये क्या हो जाएगा, 5 प्लस 5 प्लस 7 कितना आ जाएगा, प्लस का 12। तो आप यहाँ पे साइन लगाएं चाहे ना लगाएं, यू विल गेट अ प्लस, पॉजिटिव नंबर। और देख लीजिए 6 प्लस 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10, प्लस का ही आएगा।
ये भी हैप्पी है, ये भी हैप्पी है, तो आंसर भी किसमें आएगा? हैप्पी। तो यहां से हमें क्लियर हो गया कि जब भी आप पॉजिटिव नंबर को पॉजिटिव में ऐड करेंगे यू विल गेट अ पॉजिटिव। और ये आज नहीं सीख रहे हैं आप सीख रहे हैं इसको यूकेजी क्लास से कि बेटा 5 प्लस 6 कर दो तो आंसर कितना आ जाएगा, तो आप लिखते थे 11। अब ये कैसे हो गया 11 आंसर कैसे आएगा? देखो इसके आगे कुछ नहीं है तो इसका मतलब ये क्या है? प्लस। और इसके आगे भी कुछ नहीं है तो इसका भी मतलब क्या है? प्लस। तो ये तो आप बचपन से सीखते आ रहे हो कि ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो आंसर भी किसमें आएगा? पॉजिटिव में। तो ये हो गया आपका पॉजिटिव वाला कंसेप्ट। अब हम सीखते हैं कि जब दो सेड और सेड मिलेंगे तो क्या होगा, ये देखिए आप। तो बच्चों आपने सीख लिया हैप्पी सिंग प्लस हैप्पी सिंग, बड़ा वाला हैप्पी सिंग मींस व्हेन यू विल ऐड पॉजिटिव विद अ पॉजिटिव नंबर यू विल गेट अ बिग पॉजिटिव नंबर, एक बड़ा वाला पॉजिटिव नंबर। जब जो दो सही विचारों वाले बंदे मिलते हैं तो और बड़े अच्छे विचार का प्रोडक्शन होता है। अब हम सीखेंगे अब सैड, एक बंदा सैड है, पहले ही दुखी है, एक और मिल गया, एक और दुखी मिल गया, दो बंदे दुखी मिल गए तो उनके दुख बढ़ जाएंगे, उनके दुख क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे, और एक बड़ा सा सैडनेस पूरे एनवायरनमेंट में बना देंगे। वो बात समझ में आ रही है? सैड प्लस सैड क्या? बड़ा वाला सैड। कहने का मतलब क्या है? सैड नंबर किसको कहा था मैंने? नेगेटिव को जोड़ रहे हैं हम। नेगेटिव नंबर को जब जोड़ोगे नेगेटिव से तो आंसर भी क्या मिलेगा? नेगेटिव। ध्यान रखना है आपको, कंफ्यूज होना ही नहीं है। पॉजिटिव को पॉजिटिव में जोड़ोगे तो पॉजिटिव मिलेगा, नेगेटिव को नेगेटिव में जोड़ोगे तो भी क्या मिलेगा? नेगेटिव। तो यहां तक आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल देख लीजिए, मैंने बोला -5 और -5 दोनों ही नेगेटिव हैं, खुशी मनाएंगे, तू भी नेगेटिव मैं भी नेगेटिव, चल जुड़ जाते हैं तो ये 10 हो जाएगा। और साइन कौन सा आएगा? जब दोनों ही नेगेटिव है तो साइन भी किसका आएगा? नेगेटिव का आएगा। और देखिए -10 और -3 तो ये क्या हो जाएगा? दोनों ही नेगेटिव है तो जुड़ जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा? -13। आंसर क्या आ जाएगा? -13। -6 और -2 तो आंसर क्या आ जाएगा? -1। क्यों आया ये? क्योंकि ये आपको पहले ही मैंने बता दिया, ये भी सैड है और ये भी सैड है। नेगेटिव नेगेटिव आंसर भी नेगेटिव में, नेगेटिव नेगेटिव आंसर भी नेगेटिव में। अब हम दोनों का एक बार मिक्सअप कर लेते हैं कि किस तरीके से आंसर नेगेटिव या पॉजिटिव आएगा। ये दिख रहा है, यहां लिख दूं। देखिए मान लीजिए मैंने लिख दिया 5 प्लस 7 कीजिए, मैंने लिख दिया 5 को जोड़ -5 को जोड़ना है -7 से तो क्या आएगा? मैंने बोल दिया -10 को ऐड करना है -5 में तो क्या आएगा? तो प्यारे बच्चों आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना। देखिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बीच में जो साइन है किस चीज का है? ऐड का। बीच में साइन किस चीज का है? ऐड का। इसका मतलब क्या है? जोड़ना है। तो 5 और 7 को जब आप जोड़ेंगे तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, इसके आगे कुछ नहीं है तो आप समझिए पॉजिटिव है। जोड़ोगे तो क्या आएगा? 12। अब हम ऐड कर रहे हैं, ऐड भी हो रहे हैं भाई। एक सैड सिंग है, दूसरा सैड सिंग है, दोनों हाथ मिला रहे हैं तो दोनों ऐड हो गए तो ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तो दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा? -12। इसको अभी आपको ध्यान नहीं देना है। इसका मतलब बस इतना है कि दो नेगेटिव चीजें मिल रही हैं तो क्या आएगा? ये बता दिया आपको, नेगेटिव ही मिलेंगी। उसके बाद फिर से ऐड कर रहे हैं किसको किसको? -10 है, -5 है। जब दोनों ही नेगेटिव्स जुड़ेंगे तो आंसर भी हमारा किसमें मिलेगा? नेगेटिव में। तो ये हो गया सिंपल कंसेप्ट कि पॉजिटिव पॉजिटिव को जोड़ोगे तो पॉजिटिव मिलेगा, नेगेटिव नेगेटिव को जोड़ोगे तो नेगेटिव मिलेगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि भाई हैप्पी हैप्पी मिल रहे थे तो हैप्पी नंबर मिल रहा था, सैड सैड मिल रहे थे तो सैड नंबर मिल रहा था। अब हैप्पी और सैड मिल गए तो क्या करेंगे? जब दोनों मिल जाएंगे तो आपस में लड़ाई करेंगे, एक दूसरे को काटेंगे, संख्या करेंगे कम। देखते हैं एग्जांपल के साथ। तो सिंपल सा है यार, देखो ये पॉजिटिव है, ये क्या है? नेगेटिव है, दोनों को ऐड करना है। मान लो दोनों को हम क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं। ये ऐड नहीं होंगे, ये दोनों लड़ाई करेंगे, डिशुम 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 डिशुम। जब ये लड़ाई करेंगे तो आपको कुछ नहीं करना, हमेशा ध्यान रखिएगा, एक नेगेटिव होगा एक पॉजिटिव होगा तो कट जाएंगे। क्या करेंगे? कटेंगे। लड़ाई करेंगे तो कटेंगे। जैसे कि देवताओं और राक्षसों में युद्ध होगा तो क्या होगा? सैनिक मारे जाएंगे, चाहे देवताओं के मारे जाएं चाहे राक्षसों के मारे जाएंगे, दोनों ही साइड से सैनिक मार जाते हैं। लेकिन सिंहासन किसको मिलेगा? सिंहासन उसी को मिलेगा जिसके सैनिक क्या है? ज्यादा, जिसकी वैल्यू क्या है? ज्यादा। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो मैं अगर कोई नंबर नेगेटिव है
और उसमें प्लस कर रहा हूं एक पॉजिटिव को, चाहे इसी बात को कोई नंबर पॉजिटिव है उसमें प्लस कर रहा हूं एक नेगेटिव को, तो जो मेरा फाइनल आंसर आएगा ना, आंसर जो आएगा घट जाएगा। यहां पे आपको क्या लिखना है, घटा दो, घट जाएगा। क्या लिखोगे आप, घट जाएगा। अब इस घट जाएगा में साइन कौन सा आएगा, तो साइन जो बड़ा होगा, साइन जो नंबर क्या होगा, जो नंबर बड़ा होगा, जो नंबर बड़ा होगा। देखो जरा ध्यान से देखो इसको, जो नंबर बड़ा होगा घट जाएगा और जो नंबर बड़ा होगा। इसका मतलब क्या है, जब भी आपको एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव मिले, आंख बंद करके माइनस कर दो। क्या कर दो, आंख बंद करके माइनस। एक पॉजिटिव मिला एक नेगेटिव मिला, आंख बंद करके माइनस कर दिया। अब साइन किसका आएगा, अभी तो बता दिया, दोनों लड़ाई करेंगे, जिसकी संख्या ज्यादा होगी उसका साइन आ जाएगा। देखिए कैसे, ये कंसेप्ट सबसे पहले तो लिख लो और समझ लो कि जब भी आपको एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव मिले तो आंख बंद करके आपको क्या कर देना है, घटा देना है। साइन किसका लगाना है सर, तो साइन जो बड़ा है प्लस का 7, एक है माइनस का 10 और एक है 9, एक है 100 और एक है इधर प्लस का 100 ले लो और ये है माइनस का 80 और ये है 70 और ये माइनस का 20, ये है माइनस का 80 और प्लस का 30। ठीक है, लेने दो इसको भी। और ये है 80 प्लस का और 30 प्लस का। देखो मैंने अलग अलग एग्जांपल लिए हैं कंफ्यूजन के लिए, आप समझिए। एक माइनस एक प्लस क्या होगा, एक हैप्पी है एक सैड है, दोनों लड़ेंगे। जब लड़ेंगे तो संख्याएं क्या होंगी, कम होंगी, घटेंगे। तो यहाँ पे 5 में से 7 जाए आप क्या लिख दोगे, 2, चाहे 7 में से 5 जाए आपने 2 लिख दिया। साइन किसका आएगा, तो पावर किसकी ज्यादा है, इस नंबर के सामने पॉजिटिव बड़ा है, तो ये क्या आ जाएगा, प्लस का 2। 10 में से 9 घटाएंगे तो क्या आएगा, 1। लेकिन साइन किसका आएगा, घटाना है, ये तो जानते हो यार, माइनस और प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, घट जाएगा। साइन किसका आएगा, 10 बड़ा है तो साइन इसका आएगा क्या है, माइनस का। 100 में से 80 घट जाएगा, एक प्लस एक माइनस घट जाएगा, 20 आ गया। साइन किसका आएगा, बड़ा वाला, तो ये क्या आ जाएगा, प्लस का। ये भी माइनस ये भी माइनस, सैड सिंग और सैड सिंग मिलेंगे तो सैड सिंग ही बनाएंगे और ये क्या आ जाएगा, माइनस का 90। इसमें तो सोचना ही नहीं है। और ये एक माइनस एक प्लस घटा दो, क्या आ गया, 50 आ गया। साइन किसका लगाऊं भाई, साइन खुद बताओ किसका लगाएंगे, माइनस का। क्यों, क्योंकि माइनस का 80 क्या है, बड़ा है। ये प्लस का 30 प्लस का 80 तो क्या आ जाएगा, 110। तो मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। कुछ एक क्वेश्चन देता हूं, आप मुझे करके कमेंट बॉक्स में लिखिए, फिर आता हूं मैं आपके मल्टीप्लीकेशन वाले कंसेप्ट में। चुटकियों का गेम है, वो आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। ये जरा मेरे को बताइए, -10 और माइनस का 7, ठीक है, -1 प्लस -3 और -2 -9 -7 और प्लस का 10 और -8 और माइनस का 2, 1 2 3 4 5, ये 5 सम है। दूसरी चीज, ये देख के कंफ्यूज नहीं होना, ये बस आपको ये समझना है कि ये ऐड हो रहे हैं। आपको मेन साइन इसको ध्यान रखना है। 2 नेगेटिव सिंग तो क्या बनेंगे, 2 नेगेटिव है तो क्या बनेंगे, एक दोनों ही नेगेटिव, एक पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव है तो क्या बनेंगे। इसको कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। अब हम करेंगे मल्टीप्लीकेशन वाला। प्यारे बच्चों, अगला जो कंसेप्ट है वो है आपका मल्टीप्लीकेशन का। इसमें आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, केवल 2 ही फॉर्मूले, 2 ही मंत्र आपको बताऊंगा, उसी से सारा काम तमाम हो जाएगा। देखिए क्या क्या है मंत्र। जब भी आप मल्टीप्लाई करेंगे, सेम साइन मल्टीप्लीकेशन जब होगा, सेम साइन का मतलब 2 पॉजिटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे या 2 नेगेटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमेशा आपका आंसर किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। क्या बताया मैंने, सेम साइन मल्टीप्लीकेशन। इसको क्या बोलेंगे, SSM, याद रखो, SSM पॉजिटिव, SSMP। इसको क्या बोलोगे, SSMP। 2 सेम साइन को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव। जब भी सेम रहेंगे तो आंसर क्या रहेगा, पॉजिटिव आएगा। आगे बात समझ में। डिफरेंट साइंस रहेंगे, एक रहेगा प्लस एक रहेगा माइनस, तो आंसर हमेशा किस में आएगा, आपका नेगेटिव। तो ये हो गया डिफरेंट साइन मल्टीप्लीकेशन, आंसर विल बी नेगेटिव। DSMN। ज्यादा आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आपको बस ये याद रखना है, सेम साइन जब रहेगा तो हमेशा आंसर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। डिफरेंट साइन रहेगा तो आंसर हमेशा क्या आएगा, आपका नेगेटिव। बात समझ में आ गई। चलिए कुछ एग्जाम्पल लिख के समझाता हूं, पहले ये आप नोट कर लीजिए, अब एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझा देते हैं। ये नोट जरूर कर लीजिएगा। देखिए एग्जाम्पल, अभी जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया है, आप बस चेक करना है कि कौन सा कंसेप्ट है। मैंने बोल दिया -7 इंटू 8, -7 इंटू 5, हाँ,
और ये हो गया -3 + 3 इंटू 19 और ये हो गया -5 इंटू -10। क्या है सबके बीच में क्या हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, सबसे क्या हो रहा है आपस में, दे ऑल आर मल्टीप्लाइंग, एक दूसरे से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। कंसेप्ट आपको क्या बताया, सेम साइन रहेगा तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, डिफरेंट साइन रहेगा तो नेगेटिव रिजल्ट आएगा। कहानी खत्म हो गई। देखिए ये साइन क्या है, अलग है, क्यों भाई, ये -7 है और ये क्या है, 8 है। अरे भाई 8 नहीं है, ये +8 है। जब कुछ नहीं लिखा हो तो क्या होता है, प्लस। साइंस आर डिफरेंट तो आंसर किस में आ जाएगा, नेगेटिव में। 7 8 आर 56, ये दोनों सेम साइन है, प्लस का आएगा। ये क्या हो जाएगा, 35। समझ लो बाबू, लिख के समझ लो, इसको प्रैक्टिस कर लो। ये प्लस का है, ये नेगेटिव का है, तो आंसर किस में आएगा, नेगेटिव। साइंस आर डिफरेंट, प्लस माइनस 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 प्लस कुछ नहीं यार, साइन डिफरेंट है, आंसर आ गया नेगेटिव। 19 3 जा 57 और 5 इंटू 10, 5 इंटू 10 कितना होता है, 50। साइंस आर सेम, तो आंसर किस में आएगा, प्लस में। समझ में आ गई बात। आसान है कि नहीं, मुझे आप बताइए। बिल्कुल आसान है। अब कुछ एक्सरसाइज प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं मैं, वो आप मुझे करके दिखाइएगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैथमेटिक्स के ऐसे छोटे छोटे ट्रिकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स, उसका सॉल्यूशन मैं दूंगा। और आपने ये सारा सीख लिया, लेकिन कभी भी जानने की कोशिश नहीं की कि ये माइनस 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 आंसर जब हम जोड़ते हैं तो माइनस में क्यों आता है, चाहे प्लस प्लस जब जोड़ते हैं तो आंसर प्लस में क्यों आता है। तो इसका भी जवाब आपको देंगे, थोड़ा हाई लेवल का है। आप तब तक ये सीखिए, एक बार ये आपके काम की चीज है, ये वाला आपको अगली वीडियो में मिलेगा। इसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना होगा। तो कुछ क्वेश्चन मैं आपको बनाने के लिए देता हूं, ये करके आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा, सो दैट कि मुझे समझ में आ जाए कि आपको अच्छे से समझ में आ गया है। प्यारे बच्चों, मैं कभी भी वीडियो बनाता हूं तो देयर मस्ट बी एन आउटपुट होना चाहिए। और वीडियो दमदार होती है कि बच्चा अगर शुरू से लेकर लास्ट तक देख ले तो वो जो जिस समस्या के लिए यहां पे आया हुआ है वो समस्या का समाधान हो जाए और उसकी बुद्धि का विकास हो जाए। तो कुछ क्वेश्चन मिक्स हैं, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। ओनली 5 क्वेश्चंस विल बी देयर, और फटाफट लिख के बताइएगा। 5 + -7, ठीक है, -3 + -2, -8 इंटू 3, -3 इंटू 5 और -9 2 4 और ये -9 और लिख देते हैं -5। तो राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स और जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। टिल देन टेक केयर, खुश रहिए, खुशामदीद, नमस्कार।